हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लब पर। तो देखिए, रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में लास्ट टाइम पे हमने पासा कंप्लीट किया था। उसके सुपर 38 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आगे पासा वाले टॉपिक में आपको जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से कि जब भी वीडियो स्टार्ट हो तो आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लिया करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आती है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे होगा, यानी कि दिल वाला। अब दिल वाले से वो वाला दिल वाला नहीं है, रीजनिंग का दिल वाला है, और रीजनिंग का दिल वाला ये है। हमसे पूछा गया है कि फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, मतलब दिल के क्या पूछा है, विपरीत। अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा वो टॉपिक पढ़ लेना भाई पहले, है ना, क्योंकि पिछली क्लास हो चुकी है डाइस की। मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, और कायदे में कौन रहता है, पड़ोसी, और फायदे में कौन रहता है, जो विपरीत होता है। तो मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले एक ही लॉजिक मन में आना चाहिए पूरे डाइस में, कि जो बगल में हो गया वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता कभी भी। तो क्या दिल के अपोजिट स्टार होगा, आप कहेंगे सर नहीं, तो ये हटा दो। क्या ये वाला पोर्शन होगा, नहीं। लेकिन अब इन दोनों में से कैसे जज करें, तो इन दोनों को जज करने के लिए आपके पास फिर कॉमन मेथड बचते हैं, या तो टू फेज कॉमन या वन फेज कॉमन। पहले किसे प्रायोरिटी देते हैं, टू फेज कॉमन को, लेकिन टू फेज कॉमन तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, वन फेज कॉमन। ये स्टार है, स्टार से हमें वन फेज कॉमन पे जाना है। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, इधर भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो स्टार के बाद यहाँ पे सर्कल आ रहा है, और स्टार के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये चतुर्भुज और ये वाला दिल। तो दिल के विपरीत ये वाला पोर्शन हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम उन लोगों की होगी जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो पिछली क्लास आप देख लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें फटाफट। आप सॉल्व करिए, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कैसे करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग के विपरीत। तो पहले हम ये देखते हैं हरे रंग के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। अब ये भी हरा है और ये भी हरा है, तो कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, ना तो जामुनी हो सकता क्योंकि जामुनी बगल में है, और ना नीला हो सकता क्योंकि नीला भी बगल में है। अब बचे कौन से, बैंगनी और नारंगी। अब इनमें से बताना है कि कौन इसके विपरीत होगा। तो देखो एक बात बताओ, ऐसे विपरीत तो हम बता नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि पहले किसे प्रायोरिटी देनी है, टू फेज कॉमन को, फिर किसे प्रायोरिटी देनी है, वन फेज कॉमन को। तो कैसे भी कर लो आप वैसे तो मान लो हमने इन दोनों पासों को साथ साथ देखा, और इन दोनों में हमने देखा कि क्या लॉजिक लग सकता है, वन फेज कॉमन। यहाँ भी जामुनी है, यहाँ भी जामुनी है, तो अब हम कह सकते हैं जामुनी से यहाँ से अगर तुम घूमोगे भी और यहाँ भी घूमोगे, तो फिर से हरे के पीछे क्या आएगा, नारंगी आएगा। अगर तुम इन दोनों को भी देखो, यहाँ से भी वही आएगा। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, लाल कॉमन है, और लाल से जब घूमोगे क्लॉकवाइज तो लाल के बाद नारंगी, और लाल के बाद यहाँ पे हरा, तो हरे के पीछे नारंगी, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि अंक दो शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। अब तल में तो वही अंक होगा ना, कहने का मतलब क्या पूछा गया है हमसे, दो के विपरीत ही तो पूछे, और दो के विपरीत मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। दो के विपरीत आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो दो के विपरीत बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, बाकी आप सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। तो दो के विपरीत पहले वो हटा देते हैं जो नहीं हो सकते। वन तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो उसके बगल में है। अब वन फेज कॉमन या टू फेज कॉमन लगाओ। मैंने आपको बोला पहले किसे प्रायोरिटी देनी है, टू फेज कॉमन को। 1 4 और ये 1 4, फर्स्ट और थर्ड स्थिति को हम देखते हैं। ये दरअसल क्या है, किसी एक ही पासे की कितनी स्थिति दर्शाई गई है, तीन स्थिति। अब उन तीन स्थिति के हिसाब से हमें बताना था कि दो के तल पर क्या होगा। तो दो के तल पर तो वही होगा ना जो दो के विपरीत होगा। तो दो के विपरीत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसमें भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। फिर से किसके विपरीत पूछा, एक के विपरीत। फिर से वही लॉजिक, कौन किसके विपरीत नहीं होगा, जो बगल में होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो 2 और 3 तो कभी आंसर होंगे नहीं, तो 3 को तो वैसे ही हटा दो तुम। अब वन फेज कॉमन या टू फेज कॉमन लगाओ, तो देखो क्या लगेगा, तो ये लगेगा टू फेज कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, और यहाँ पे भी कितना है, 2 3 है, और 2 3 2 3, तो वन के पीछे क्या हो जाएगा, 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तीन शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, मतलब फिर से तीन के विपरीत पूछा है। अब तीन के विपरीत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वन पेज, अच्छा कौन सा नहीं होगा, तो ये 4 और 5 तो कभी हो नहीं सकते, तो ये हट गया और ये हट गया, बचे 2 और 1। अब इनको कैसे जज करें, तो इनको जज करने के लिए तरीके आपके पास वही हैं, या तो वन फेज कॉमन या टू फेज कॉमन। तो इसमें क्या लगेगा, वन फेज कॉमन, तो 4 से 2 1, और यहाँ पर 4 से अगर हम बात करें तो 3 और 5, तो यहाँ 4 के बाद 2 आया था, यहाँ 4 के बाद 3, तो 3 के पीछे क्या हो गया, 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन किसके विपरीत होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए थे, ये एक पासे की क्या है, खुली हुई आकृति है, और इस खुली हुई आकृति को बंद करके बताना है कि कौन सा पासा इनमें से बनाया जा सकता है। और ये इसके क्या है, ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट बनाया जा सकता है, केवल सेकंड बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले ये देखना होता है कि कौन किसके अपोजिट है। अब कौन किसके अपोजिट है, तो देखो ये वाला पोर्शन इसके अपोजिट होगा, आप कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो इसके अपोजिट होगा, ये भी कह सकते हैं आप। और मैं कहूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे जो 4 पार्ट बनेंगे उन्हीं के अपोजिट होगा। तो कहने का सेंस में ये अगर लिखूं, एक बार मैं लिख के समझा देता हूं कि ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो खाली है वो किसके अपोजिट रहेगा, तो वो इसके अपोजिट रहेगा, कह सकते हैं। ऐसे ही जो क्रॉस वाला पोर्शन है वो किसके अपोजिट रहेगा, तो वो आप कहेंगे कि सर वो खाली के अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लास्ट बीच में जो बीच वाला पोर्शन है जो खाली है वो किसके अपोजिट रहेगा, तो वो अपोजिट रहेगा किसके, तो वो रहेगा एक चौकोर डब्बा बनेगा जिसमें 4 आकृति कुछ इस टाइप से बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था ये पहले से क्यों। अच्छा इसमें थोड़ा सा डार्क डार्क है सामने वाला, इसमें थोड़ा क्या है, डार्क डार्क है, और ये दोनों क्या है, खाली है। अब इनमें से बताना है। अच्छा कोई भी गन कब बनता था, याद है आपको, प्रत्येक जोड़े ऐसे, यानी कि ये जोड़ा है पूरा, और प्रत्येक जोड़े में से एक पोर्शन अगर ले लिया जाएगा तो वो गन बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं आता है उसमें। तो देखो एक बात समझो, पहले को चेक करते हैं क्या पहला बनाया जा सकता है क्या। तो देखो पहला खाली है, तो इसमें जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट कर लो तो ये खाली है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा खाली के बाद ये गोला है, तो खाली के बाद ये गोला है, ये काला खाली मान लो, ये वाला गोला मान लो, और ये वाला पोर्शन ये मान लो। तो यानी कि ये तीनों बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक साइड से प्रत्येक जोड़े से एक लिया गया, मतलब फर्स्ट बनाया जा सकता है। ऐसे ही सेकंड को चेक करोगे, खाली खाली और गोला, तो मान लो ये वाला खाली, ये वाला खाली और ये वाला गोला, तो ये भी बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ये वाले की बात करेंगे तो क्रॉस, और ये वाला पोर्शन तो क्रॉस वाला मान लो यहाँ से आ गया, और क्रॉस वाले के बाद खाली वाले पोर्शन हमने यहाँ से ले लिया, या फिर यहाँ से ले लिया, और ये वाला पोर्शन हमने यहाँ से ले लिया, तो ये भी बन सकता है। ऐसे ही तीनों खाली हैं तो एक जोड़े में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो चारों बनाए जा सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बात कि एक बंद खुला हुआ पासा और इसे मोड़कर क्या करना है, बंद करना है। अब आप बंद करने के लिए फिर ये पूछा गया कि कौन सी आकृति सही है इसमें से। अब कौन सी आकृति सही है तो ये हमें बताना है, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कौन किसके अपोजिट है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला डब्बा इसके विपरीत होगा, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा था। ये वाला इसके विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं लिख लूं, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं रहती है, बट फिलहाल स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो एक खाली के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। जो क्रॉस वाला सेक्शन है वो किसके अपोजिट रहेगा, तो वो भी आप कहेंगे सर वो भी खाली के अपोजिट रहेगा। और जो गोले वाला यानी कि सॉरी सर्कल वाला जो पोर्शन है वो किसके अपोजिट रहेगा, तो आप कहेंगे सर वो वाला जो रहेगा वो चतुर्भुज वाले के पोर्शन के बाद रहेगा, ठीक है। पासा वही बनाया जा सकता है जो प्रत्येक जोड़े में से एक एक लिया जाए। अब इसमें अगर बात करोगे तो देखो एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों बगल में है, लेकिन ये दोनों होने चाहिए विपरीत, तो क्या कभी ये बन सकता है, तो ये कभी नहीं बन सकता। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें क्रॉस है, फिर से वही समस्या है कि ये वाला गोला इसके बगल में दिखा रखा है जो कि कभी हो नहीं सकता। अच्छा इस वाले पोर्शन में बनाया जा सकता है क्या, तो खाली खाली और क्रॉस। अब देखो एक बात समझो, मैंने कहा था प्रत्येक जोड़े में से एक बार, तो क्या इस जोड़े में से कोई भी पोर्शन इसमें है, नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। चौथे वाले में अगर बात करोगे प्रत्येक पोर्शन में से फिर से एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक खुली हुई आकृति है, और खुली हुई आकृति को हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो स्टार्ट करें अगर हम इसे। अच्छा इसमें बोला गया चिन्ह क्रॉस के ठीक दाईं ओर कौन सी आकृति, मैं कह रहा हूं जब भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहा जाए कि इसके दाएं क्या होगा, इसे भूल जाया करो कि क्या लिखा हुआ।
तो हमें क्या करना है कि इसे मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ठीक है, जब भी खुला हुआ पासा मिलेगा तो हमें क्या करना है, एक बंद आकृति बनानी है और इससे बंद करके मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, सिर्फ ये पूछा गया है। तो आपको करना भैया, देखो ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन है ये क्रॉस वाले के, ये जो ये वाला पोर्शन है ये इस वाले के, और हम कहें कि ये वाला जो खाली गोला है ये इस वाले के अपोजिट होगा। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो स्टार्टिंग उसी से करते हैं जो ज्यादातर सतहों से घिरी होती है। तो ये वाली सतह ज्यादातर सतहों से घिरी हुई थी, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। बाकी अगर हम देखें, प्रत्येक जोड़े से एक आना चाहिए। अगर मैं लिख लूं यहाँ पे, देखो जो डार्क वाला पोर्शन है, डार्क वाला वो किसके अपोजिट होगा, तो आप कहेंगे सर वो वाला जो होगा वो क्रॉस के अपोजिट होगा। और जो खाली वाला ऊपर जो खाली है वो किसके अपोजिट होगा, तो ये जो सर्किल होगा लेकिन वैसा होगा लाइट वाला, है ना। और लास्ट में अगर मैं कहूँ प्लस किसके अपोजिट होगा, तो आप कहेंगे प्लस भी किसके अपोजिट होगा, खाली के। और पासा वही बनाया जा सकता है जो प्रत्येक जोड़े में से एक एक वाला पोर्शन ले लिया जाए। एक एक वाला पोर्शन कैसे लें, तो भी एक बात बताओ, पहला पासा हमें देखना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। क्या प्लस खाली प्रत्येक जोड़े में से एक, क्या इस जोड़े में से कोई भी पोर्शन पहले वाले में है, नहीं है, तो ये हट गया। इसमें भी बात करूं तो इसमें भी कोई सा नहीं है पहले वाले जोड़े में से, तो ये भी हट गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन से वाले जोड़े से नहीं है, तो इसमें क्रॉस वाले से है, प्लस वाले से भी है। लेकिन समस्या क्या है, क्रॉस और जो डार्क वाले हैं वो बगल में नहीं आ सकते, वो अपोजिट है, तो ये भी नहीं बन सकता। अच्छा ये वाला, तो एक खाली खाली और डार्क, तो खाली खाली और डार्क तो बिल्कुल बन सकता है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया 6 के विपरीत क्या आना चाहिए। अच्छा, जब भी एक पासा दिया जाए तो क्लास में मैंने शायद बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं। आपको दरअसल क्या होता है, जब भी एक पासा दिया जाए तो आपको क्या करना है, मानकता चेक करनी है। यानी कि या तो पासा कैसा होगा, मानक यानी कि स्टैंडर्डाइज, या फिर कैसा पासा होता है, साधारण डाइज। दो तरीके के पासे होते हैं। कितनी स्थिति दर्शाई जाएंगी, जब किसी एक पासे की एक स्थिति, तब आपको ये लॉजिक लगाना है। ठीक है, जनरली यही लॉजिक तभी लगाया जाता है जब केवल एक स्थिति। तो मानक पासा और साधारण पासा, देखो है क्या दोनों में अंतर। साधारण पासा में क्या होता है, अगल बगल की दो सतह के अंकों का योग, अंकों का योग, अगल बगल की दो सतहों के अंकों का योग यदि 7 अगर हो जाता है तो वो कैसा पासा रहता है, साधारण। लेकिन मानक पासा क्या है, अगर अगल बगल की दो सतहों के अंकों का योग कभी 7 नहीं हो तो वो कैसा पासा होता है, मानक पासा। अच्छा, अगल बगल के अगर अंकों का योग 7 नहीं होता है तो 7 फिर होता किसका है, तो 7 होता है अपोजिट वाले का। यानी कि अगर बगल वाले का 7 नहीं है तो हमेशा अपोजिट वाले अंकों का योग हमेशा ही कितना आएगा, इन दोनों का योग 7। ये आपको पता होना चाहिए। तो मानक तक क्या चेक हुई, मानक पासा स्टैंडर्डाइज होता क्या है, तो अगर अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं है, यानी कि अगर नहीं है तो फिर विपरीत वालों का अंकों का योग 7 होगा, तो ये तो मानक पासा है। साधारण पासा में क्या होता है, अगर अगल बगल के दो अंकों का योग 7 हो जाए तो वो साधारण पासा होता है। इतना सा लॉजिक है बस। अब देखो एक बात, यहाँ पे 3 5 6 है, क्या अगल बगल के अंकों का योग 7 है, नहीं है, तो फिर ये साधारण पासा नहीं है, कैसा पासा है, मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होता है, प्रत्येक अपोजिट जो रहता है उसके अंकों का योग कितना रहता है, 7। तो अब 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत वही अंक आएगा जो टोटल 7 बनाएगा, क्योंकि ये मानक पासा है। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये साधारण पासा होता तो 6 के विपरीत 3 और 5 तो हो नहीं सकते, बाकी किसी में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं, यानी कि वही दो स्थिति दर्शाई गई हैं। जब इसके निचले फलक पर कोई मतलब नहीं है पूरी लैंग्वेज को पढ़ने का, आपको तो केवल करना क्या है कि 2 के विपरीत बताना है। तो ऊपरी फलक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि 2 के विपरीत हमें बताना है। अगर नीचे के फलक पर चला जाए तो अब देखो 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, ये 2 है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये 2 पॉइंट। 3 और 5 तो कभी हो नहीं सकते, तो 5 वाला ऑप्शन तो हट गया, 3 इसमें दे ही नहीं रखा। लेकिन अब क्या करेंगे, या तो 1 फेज कॉमन या 2 फेज कॉमन। क्या अप्लाई हो रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ इस सतह पे भी 3 है और इस वाली सतह पे भी 3 है। तो इस वाली सतह से एक काम कर लो, कैसे घूम जाओ, क्लॉकवाइज, ऐसे ही इस पे घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो सीधा सीधा अर्थ है 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी अगर आपने अच्छे से डाइस को पढ़ा है क्लासेस में। तो नहीं पढ़ा है तो एक बार क्लास को अच्छे से पढ़ लें।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमेशा शेयर जरूर किया करें यार, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगे। और कुछ लोगों का कहना है सर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाइए, तो भाई ऑनलाइन क्लासेस ऐसे प्रोवाइड नहीं होंगी जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे। अगर आप सपोर्ट दीजिए, बाकी आप साथ अगर देंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको पीडीएफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, सारी चीजें आपके लिए की जाएंगी, लेकिन आप साथ तो दीजिए पहले, ठीक है। बाकी कुछ लोग अच्छा साथ दे रहे हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई कमी है तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं। मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्स किया करो जिससे पता लगे कि हाँ भाई आप वीडियो देख रहे हो लगातार, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है आपके लिए, तो आप करिए तो सही। बाकी इस बात की गारंटी है कि टाइम से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ चीजें हैं जो अभी मैनेज हो रही हैं क्योंकि स्टार्टिंग है अभी चैनल की, बट आप लोगों का साथ चाहिए स्टार्टिंग में। बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा एक टाइम के बाद तो, लेकिन अभी आपका साथ जरूरी है। क्वेश्चन है 3 के विपरीत क्या आएगा, तो पहले ये देखना होता है 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता। तो देखो 2 और 4 3 के विपरीत नहीं हो सकते, यानी कि 4 वाला ऑप्शन तो हटा दो। अच्छा 3 के विपरीत 3 भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही पासे की कितनी स्थितियां हैं, 3 स्थितियां हैं। और कितने अंक हैं इस पर, तो इसमें 6 अंक हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के अंक है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब 3 के विपरीत क्या 5 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी क्या है बगल में है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा 3 के विपरीत क्या 1 हो पाएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी बगल में, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है। वही लॉजिक, जो जिसके बगल में आ गया वो विपरीत नहीं होगा और विपरीत हो गया तो बगल में नहीं होगा, यानी कि कायदे में हो तो फायदे में, और कायदे में रहोगे तो बगल में रहोगे, वरना विपरीत जाओ फिर फायदे में ही रहो। इसमें क्या पूछे अभी, सी के विपरीत क्या आएगा। अब सी के विपरीत बताना है तो देखो एक बात बताओ, सी तो इसमें दिख ही नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सी इसमें दिख ही नहीं रहा। अब सी नहीं दिख रहा तो फिर हमें क्या लॉजिक लगाने पड़ेंगे, या तो 1 फेज कॉमन या 2 फेज कॉमन या कुछ भी एसेट्रा एसेट्रा। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर हम देखें पहले कौन सा मैंने आपको बोला था, पहले किसको फंडामेंटल लेना है, एडी को। किसको लेना है, एडी को। और एडी के बाद ही हमें क्या करना है कि ये बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो पहले 2 फेज कॉमन वाला लॉजिक को प्रायोरिटी देते हैं, एडी। तो इससे क्या पता चला कि बी के पीछे क्या हो जाएगा, ई। ये हम कह सकते हैं कि बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, और ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। तो इतना इससे पता चला। अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसको देखोगे डी और ई को, ये डी और ई वाला पोर्शन है, यहाँ भी डी और ई वाला पोर्शन है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। अब फाइनली बच क्या क्या गया, तो बचा ए बी सी और क्या बचा, डी। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से किसके विपरीत पूछा है, टी के विपरीत पूछा है। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो खुली हुई आकृति होती है, बंद आकृति होती है, या फिर एक स्थिति दी जाएगी और उसमें कौन सा वाला लॉजिक लगता है, तो उसमें जो लॉजिक लगता है वो लगता है हमारा मानक और साधारण, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी क्लासेस में शायद नहीं हो पाया था वो, लेकिन मैंने अभी बता दिया, छोटा सा टॉपिक था। टी के विपरीत कौन सा अक्षर नहीं आएगा, पहले ये पता कर लो। तो कभी आर और एस तो आ नहीं सकते क्योंकि वो बगल में दिख रहे हैं, तो ये वाला आंसर तो कभी हो नहीं सकता। अब क्या करना है हमें, मैंने आपको बोला कि पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, 2 फेज कॉमन को। लेकिन क्या 2 फेज कॉमन किसी में भी है, तो आप कहेंगे नहीं है सर। तो 2 फेज कॉमन नहीं है तो थोड़ी और मेहनत करो, 1 फेज कॉमन लगाओ। इनमें और इसमें 1 फेज कॉमन लगाओ। देखो ये क्यू है और यहाँ भी क्यू है, यहाँ क्यू के बाद जब क्लॉकवाइज घूमोगे और यहाँ भी क्यू से जब क्लॉकवाइज घूमोगे, तो यहाँ पे क्यू के बाद यू और यहाँ पे क्यू के बाद आर, तो हम कह सकते हैं आर के पीछे क्या रहा होगा, यू रहा होगा, ठीक है। आर के पीछे यू, और एस के पीछे क्या रहा होगा, पी रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही, अच्छा विरोध नहीं होना चाहिए किसी का भी, जैसे इसमें और इसमें भी देख लो तुम, यहाँ पे किससे घूमोगे, आर, 1 फेज कॉमन से। तो आर के बाद यहाँ पे पी और पी के बाद क्यू, यहाँ पे आर के बाद एस और एस के बाद टी। अब देखो आर के बाद यहाँ पी आया था और यहाँ आर के बाद एस आया था, तो पी और एस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो क्यू और टी किसके आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो कौन किसके अपोजिट हुआ, अभी टी के विपरीत पूछा था, आंसर कौन सा हो गया हमारा, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंक 5 के विपरीत होगा। अब देखो एक बात बताओ, फिर से मैंने अभी अभी बोला था कि ये मानकता वाले क्वेश्चन होते हैं जब एक पासा दर्शाया जाता है। अगल बगल की सतह के अंकों का योग कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है भाई। तो इसका मतलब ये कैसा पासा है, साधारण, क्योंकि मानक पासे में कभी अगल बगल में 7 नहीं हो सकता। अगर ये साधारण है तो हम ये नहीं कह सकते कौन किसके विपरीत होगा। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि 5 के बगल में अगर 1 और 2 है, ये तो कभी विपरीत होंगे, ठीक है, हमने ये ऑप्शन हटा भी दिए,
ये ऑप्शन हमने क्या कर दिए, हटा भी दिए। अब हमारे पास 4 और 6 बचे और इनमें से कोई नहीं आंसर बचा। अच्छा देखो, अगर ये आंसर इसमें नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर फिर क्या करते, तो आंसर करते 4, क्योंकि ऑप्शन में पहले कौन सा आ रहा है, 4। ठीक है, यानी कि 4 और 6 में पहले किसे देते, यानी कि जो पहले आ रहा है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं आंसर है, क्योंकि 5 के विपरीत हम कुछ नहीं कह सकते, 5 के विपरीत हो सकता है क्या रहा हो, 4 रहा हो, 6 रहा हो, या फिर 3 रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम करेंगे इनमें से कोई नहीं फिलहाल। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते, तो फिर दो तो ऑप्शन हट गए। अब पहले वाले ऑप्शन को हमेशा क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो 5 के पीछे क्या हो जाता, 4। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कोई भी सुझाव दें, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, बाकी तो फिर तुम्हारी टेंशन खत्म। बाकी तो सब हमें देखना है क्या करना है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस वाले के फलक के ठीक सामने, मतलब प्लस के विपरीत पूछा है। अब देखो एक बात बताओ, प्लस के विपरीत पहले ये चेक कर ले कौन सा नहीं होगा। देखो प्लस के जो बगल में वो विपरीत नहीं हो सकता, मतलब ये त्रिभुज नहीं हो सकता और डिवाइड भी नहीं हो सकता प्लस के, है ना। अच्छा ये गोला हो सकता है क्या, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे गुणा और माइनस, इनमें हमें बताना है कि प्लस के विपरीत क्या होगा। और देखो मैंने क्या बताया था आपको कि टू फेज कॉमन बताना है। आपको क्या बताना है, टू फेज कॉमन, पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ओ और क्रॉस और ओ और क्रॉस यही है। तो डिवाइड के पीछे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस। डिवाइड के पीछे क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब डिवाइड के पीछे माइनस और माइनस के पीछे डिवाइड, क्या प्लस से लेना देना रहा, नहीं रहा। तो आंसर क्या होगा, क्रॉस, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंक शिखर, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल पर, मतलब 6 के विपरीत पूछा है जनरली, तो क्या नहीं होगा, 2 और 3 तो आंसर होगा नहीं, तो 3 तो हमने वैसे ही हटा दिया। अब हमें क्या करना है, टू फेज कॉमन लगा लो, वन फेज कॉमन लगा लो, जो भी तुम लगाना चाहो वहां से लगाओ, और 6 के विपरीत बताओ कि 6 के विपरीत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितना सिंसियरली वीडियोज को देख रहे हैं और उनकी महत्वता को समझ रहे हैं। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक है। मतलब ये चित्र 4 है और चित्र 4 में इसके नीचे के फलक पर पूछा है कौन सा, यानी कि इस चतुर्भुज के नीचे पूछा है क्या होगा। यही क्वेश्चन है, चतुर्भुज के नीचे क्या होगा। आप देखो एक बात समझो, चतुर्भुज के नीचे वही होगा ना जो चतुर्भुज के विपरीत होगा, और चतुर्भुज के विपरीत क्या नहीं हो सकता, तो देखो क्रॉस नहीं हो सकता, गोला भी नहीं हो सकता, तो इसे हटा दो। गोला नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं हो सकता, इसे भी हटा दो, त्रिभुज को भी हटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक है। अब ये तीसरी अवस्था है, और दाई की बात अगर करोगे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था स्टार्टिंग की क्लास में। ये कौन सी होती है, हमेशा फ्रंट, सामने की। ये कौन सी होती है, ऊपर, और ये कौन सी होती है, बाएं। तो इधर पूछा है, दाईं ओर पूछा गया है, तो दाईं ओर अगर पूछा गया तो किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही पूछा गया हमसे। अब 6 के विपरीत कौन सा नहीं होगा, तो देखो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 इसके बगल में और 1 भी बगल में है। तो आंसर कौन सा हो गया, 4। कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और कोरोना महामारी से बच के रहो। ठीक है, और बाकी पढ़ाई में लापरवाही नहीं, क्योंकि मेहनत ही सफलता का एक मूल मंत्र है। तो मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 5 के विपरीत कौन सा नहीं आएगा वो पता कर लो पहले। 5 यहां दिख रहा है तो 2 नहीं हो सकता कभी, बगल में है, और 3 भी नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा 1 और 3 भी नहीं हो सकते 5 के बगल में, ठीक है। लेकिन अब 4 और 6 में से कैसे बताएं कि कौन किसके बगल में होगा। तो पहले प्रायोरिटी दे लो, कहीं अगर टू फेज कॉमन दिख रहा हो तो देखो यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पे भी कितना है, 2 3। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं 5 के पीछे 4 हो जाएगा आंसर, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर शिखर पर है तो तल पर, मतलब आर के विपरीत पूछा है। तो आर के विपरीत ये पता कर ले पहले क्या नहीं हो सकता। तो देखो बी नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, तो बी को हटा दो और पी को हटा दो, क्योंकि वो तो उसके बगल में आ गए, क्योंकि एक ही पास है की 4 स्थिति है। और आर के बगल में क्या नहीं हो सकता, जे नहीं हो सकता और वाई नहीं हो सकता, कुछ करना नहीं, आगे हटा दो आंसर। ठीक, नीचे घन के चित्रों को आधार बता त्रिभुज के विपरीत, यानी कि हमें तो ये ढूंढना है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। तो देखो त्रिभुज के विपरीत क्या नहीं हो सकता वो पता कर ले। त्रिभुज के विपरीत
क्रॉस नहीं होगा और गोला नहीं होगा, यानी कि वृत्त नहीं हो सकता। ठीक है, त्रिभुज के विपरीत ये पंचभुज है तो पंचभुज भी नहीं हो सकता, और आयत आयत भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे सिंपल मेरे हिसाब से कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और देखो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जो चीज आपको अच्छे से आती है उसे और अच्छा कर लीजिए। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत ही बेसिक और साधारण टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हो, 100% इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो क्यों ना पहले वही टॉपिक अच्छे से किया जाए। मैथ जीएस ठीक है, वो अपनी बात की चीज है, जीएस का कोई भरोसा रहता नहीं है, तो रीजनिंग पर अच्छा फोकस कर लिया करो भैया ना। बाकी हिंदी की भी क्लास शायद कल तक आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग बीएड का एग्जाम देने वाले हैं वो एक मैराथन क्लास होगी हिंदी की, तो वो कर सकते हैं, 2 पार्ट में पूरी हिंदी खत्म होगी आपकी। ठीक है, त्रिभुज के विपरीत वही देख लें कि कौन नहीं हो सकता। देखो एक बात बताओ, त्रिभुज के विपरीत चतुर्भुज तो होगा नहीं, यानी कि आयत नहीं हो सकता। ये वाला भी पोर्शन बगल में है तो ये भी नहीं हो सकता त्रिभुज के विपरीत। और त्रिभुज के विपरीत अगर हम बात करेंगे, अच्छा प्लस वाले को अब देखें, अब एक ऑप्शन नन भी है हमारे पास, और त्रिभुज के विपरीत हमें ढूंढना है। तो अब हम क्या देखें, टू फेज कॉमन या कुछ ना कुछ देख लें जिससे हम आसानी से बता सकें। तो देखो एक बात बताओ, चतुर्भुज और त्रिभुज को यहाँ पे ले लो, और चतुर्भुज त्रिभुज टू फेज कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोला है उसके विपरीत क्या रहा, ये वाला साइन रहा, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, पाई या एक्स कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये तो पता चल गया हमें टू फेज कॉमन से, और क्या पता चल सकता है? तो देखो एक बात समझो, इन दोनों आकृतियों को देखो, इन दोनों स्थितियों को देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो टू फेज कॉमन हो गया। तो त्रिभुज के पीछे क्या आ गया? प्लस। त्रिभुज के पीछे क्या आ गया? प्लस। यही पूछा था, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से खुली हुई आकृति है और इससे क्या करना है? बंद करना है। तो ये बहुत ही छांट छांट के क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लिया करो, जब सॉल्व किया करो तब सॉल्यूशन देखा करो। अब क्या करना है कि भाई कौन किसके बगल में होगा, कौन किसके विपरीत होगा, यही तो बताना है हमें। तो देखो होता क्या है कि ये इसके विपरीत होगा, ये वाला पोर्शन इसके विपरीत होगा, और ये वाला पोर्शन इसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये विपरीत होंगे। अब फिर से अगर हमें उत्तर आकृति करनी है तो यहाँ पे लिख लो सबको कि भी कौन किसके विपरीत आ गया। तो सबसे ऊपर वाला जो ब्लैंक है वो नीचे वाले ब्लैंक के विपरीत होगा। ये वाला जो डॉट है डार्क वाला, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती जब खुद के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाला जो डार्क है ये कौन से वाले डार्क के विपरीत रहेगा? तो ये जो पूरा डार्क है उसके विपरीत रहेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अगर देखें तो ये वाला खाली इस वाले खाली के विपरीत रहेगा। और मैंने आपको बताया था किसी भी खुली हुई आकृति को मोड़कर अगर कोई आकृति बनानी है तो प्रत्येक जोड़े से एक एक लिया जाना चाहिए, मतलब ये एक पेयर है और प्रत्येक पेयर से एक एक होना चाहिए। पहले वाले में अगर चेक करो तो डॉट कभी फुल डार्क के बराबर नहीं हो सकता, तो ये गलत है। इसमें अगर बात करो तो प्रत्येक से एक एक पार्ट लेना चाहिए, और बिल्कुल प्रत्येक से एक एक पार्ट है तो इसकी सही होने की बिल्कुल संभावना है, और ये सही भी है। आगे अगर चेक करोगे तो इसमें भी प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? प्रॉब्लम क्या है? डॉट और फुल डार्क कभी बगल में नहीं आ सकते, वो विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है और इस खुली हुई आकृति को हमें फिर से बंद करके दिखाना है। तो फिर से यही पता करना पड़ेगा कौन किसके विपरीत है। तो हम कह सकते हैं सी डी के विपरीत है, बी किसके विपरीत है? तो आप कहेंगे एफ के विपरीत है बी। ठीक है, एफ के विपरीत क्या है? बी। और ऐसे ही ए के विपरीत क्या है? ई, ये कह सकते हैं। अब देखो अगर ये विपरीत पता चल गए तो जैसे ए के विपरीत ई है, क्या बगल में आएगा? नहीं आएगा, तो ये हटा दो। यहाँ पे अगर देखो सी के विपरीत क्या है? डी है, वो बगल में नहीं आ सकता, तो ये भी हटा दो। यहाँ पे ए लिया गया है एक पोर्शन से, एक पोर्शन से डी, और बी बिल्कुल सही आंसर है, ये सही हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो डी सी फिर से बगल में दिखा दिए गए, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से खुली हुई आकृति और इसे बंद करके दिखाना है। तो सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा इसका। ये सेकंड पार्ट है आपकी क्लास का, पहला पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया था और ये सेकंड पार्ट है। आप लिख के आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट का वो आंसर और सेकंड का। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं पूरी क्लास में अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये जो क्रॉस है ये इसके विपरीत हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने चीजें समझाई थी आपको, नहीं समझ में आ रही है क्लास अटेंड करो वही सब, तभी समझ में आएंगी। तो प्लस है क्वेश्चन मार्क के और 2 डार्क ये हैं। तो देखो है क्या, दरअसल हम बना भी अगर लें तो ये डार्क वाला पोर्शन मान लो डार्क वाले के अपोजिट, ब्लैंक मान लेता हूं मैं इसे डार्क की जगह, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। और जो क्रॉस वाला है वो भी डार्क यानी कि ब्लैंक, जो भी मानना है तुम्हें मान लो। और मैं कह सकता हूं जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके अपोजिट है? प्लस।
और प्रत्येक से एक एक लेना है तभी बन पाएगा। देखो यहाँ पर क्या प्रत्येक से एक एक है, क्वेश्चन और मार्क को प्लस में से एक भी नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पे भी अगर हम बात करें प्लस है, ब्लैंक है और क्रॉस है तो बिल्कुल बन सकता है भाई ये, है ना भाई। यहाँ से क्या लिया गया, प्लस ले लिया गया है, यहाँ से ब्लैंक ले लिया गया है और ये डार्क यहाँ से ले लिया गया है, वही तो चीज़ है। ठीक है, बन सकता है बिल्कुल। अगर थर्ड वाले की बात करो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई क्रॉस के सामने ब्लैंक है और प्लस है, तो प्लस यहाँ से लिया गया है, प्लस ये है और ये वाला क्रॉस है और ये वाला डार्क है तो ये भी बन सकता है। और इसमें तीनों अगर डार्क है तो अच्छा ये इसमें पूछा गया था कि इन दोनों में से, अच्छा ये तो कभी बन ही नहीं सकता, इन दोनों में से दोबारा चेक करिए आखिर प्रॉब्लम क्या है और सही कौन सा बन सकता है। तो देखो एक बात बताओ, क्रॉस है प्लस है तो ये वाला डार्क बिल्कुल वहां से लिया गया होगा, ये ज्यादा सटीक आंसर है एज रेस्पेक्ट टू ये, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये वाला जो ब्लैंक है, अच्छा ये वाला ब्लैंक तो इसमें था ही नहीं तो ये वाले तो बनेंगे ही नहीं, इन्हें तो हटा दो, ये तो डार्क वाले थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, षटभुज के विपरीत पूछा है। षटभुज कौन सा, यही तो है षटभुज, इसके विपरीत पूछा है तो इसके विपरीत है क्या भाई साहब, तो इसके विपरीत ये वाला पोर्शन है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसका अपोजिट बताना है, कौन मतलब इसे बंद करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखो एक बात समझो, ये वाला खाली इस वाले के, ये वाला डार्क इस वाले के और ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले के विपरीत होगा, यही बहुत पोर्शन विपरीत होंगे। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि भाई खाली जो रहेगा सबसे पहले वो किसके अपोजिट रहेगा, खाली के। इसके बाद जो डॉट वाला पोर्शन रहेगा वो किसके अपोजिट होगा, डॉट वाला पोर्शन आप कहोगे फिर से खाली के। और लास्ट में ये वाला जो पोर्शन होगा ये ऊपर से अगर डार्क है तो ये कहाँ से डार्क हो जाएगा, नीचे से डार्क हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी आकृति बन सकती है, प्रत्येक में से एक लेना चाहिए, तो एक डार्क ले रखा है एक खाली ले रखा है तो ये बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये वाला बात करोगे तो एक खाली एक डार्क, ये भी बन सकता है। अगर इसकी बात करोगे ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका था, देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टॉप 30 क्वेश्चन थे हमारी क्लास के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और बाकी यार देखो, स्टडी ग्रुप में सेंड जरूर कर दिया करो प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक आपके व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कुछ मेहनत करें हमारे लिए। तो हमेशा वीडियो को लाइक जरूर किया करें अगर आपको पसंद आता है तो, अगर नहीं पसंद आता है बिल्कुल लाइक ना करें, भले ही डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया करो यार, है ना। बिना रिस्पॉन्स के मजा नहीं आता, जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे हमें भी पता नहीं चलेगा आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सही से। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।